हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी इसको आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखनी है ये कुछ बातें जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 की बात अगर हम करते हैं, नंबर 7, तो मैं यहाँ पे एक्सनोर गेट लिखता हूँ, और एक्सनोर एक तरीके से एक्सोर फॉलोड बाय नॉट हम लिख सकते हैं, और एक तरीके से ये जो ए और बी है और जो वाई है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये एक तरीके से क्या बोलता है, एक्सोर फॉलोड बाय नॉट, मतलब एक्सोर लिख के उसको नोट कर दो, ठीक है। एक्सोर लिख के उसको नोट कर दो। तो पहले एक्सोर लिख लो। एक्सोर कब कब 1 होता है, जब जब ओड 1 हो, ओड 1 हो, अदरवाइज वो क्या होता है, 0। अब एक्सोर फॉलोड बाय नॉट का मतलब इनको उल्टा कर दो, 0 का 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0 और इसका 1 हो जाएगा। ये आउटपुट हो जाएगी किसकी, एक्सनोर गेट की। और एक्सनोर गेट का जो सिंबल है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, और ये दिखने में कैसा होता है, एक्सनोर गेट ऐसा होता है। ये अगर ए और ये बी है तो वाई है, ऐसा दिखने में होता है एक्सनोर गेट, ठीक है। और एक्सनोर गेट जहां जहां पे 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ए और बी अगर 0 है तो बार लिखते हैं, तो ए बार डॉट बी बार लिख देंगे, ए बार डॉट बी बार जमा, और एक और जगह पे 1 है यहाँ पे। ये एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम बाद में देखेंगे। जैसे यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है, तो वो ऊपर ए और बी के हैं, तो ए डॉट बी। तो ये इसका एक्सप्रेशन है किसका, एक्सनोर गेट का, ठीक है। तो यहाँ पे कितने गेट हैं, 1 नॉट 2 नॉट, तो 2 नॉट गेट हैं, 1 और 2, 2 यहाँ पे एंड गेट है, और 1 यहाँ पे और गेट है, ठीक है। सिमिलर सिमिलर से हैं, बस एक ही फर्क है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो गया, वहां पे कुछ और एक्सप्रेशन था, यहाँ पे कुछ और है। और इसकी एक कंडीशन हम लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ 1 आर इवन, इवन होंगे तो आउटपुट, देन इसको कोमा कर लो, देन आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी 1। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ 1 C1 है तो आउटपुट 1 होगी, यहाँ भी नंबर ऑफ 1 C1 है तो 1 होगी, क्योंकि ये उसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है, बस इतना से है, ठीक है। जैसे कि एक पेपर में क्वेश्चन आ गया ऐसे, बोला क्या आउटपुट है, तो तुम नंबर 1 काउंट कर लो, 1 2 3 4, और इवन 1 जब जब होते हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1। ये उसका उल्टा है, ठीक है। और अगर इस ए और बी को अगर आप डिस्क्रीट मैथ पढ़ के आए हैं, तो वहां पे मैंने कुछ ऐसा लिखा होगा, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। तो आपने पढ़ा होगा फॉल्स टू फॉल्स, ट्रू पढ़ा होगा, ट्रू टू ट्रू, ट्रू पढ़ा होगा, बाकी सब फॉल्स पढ़ा होगा, है ना, ऐसा एक जगह पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ यहाँ पे ट्रू है, इन दो पे ट्रू है, ऊपर वालों पे नीचे वालों पे, ये भी वही वही ट्रू है। तो ये ऐसा हमने क्या पढ़ा था, बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन पढ़ा था, ऐसे वाला इफ एंड ओनली इफ पढ़ा था। आप उन वीडियोस को रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये एक्सनोर गेट किस नेचर के जैसा है, बाई डायरेक्शनल नेचर के जैसा है, जो कि हम प्रपोजिशनल लॉजिक में वहां पढ़ के आए हैं डिस्क्रीट में, ठीक है। ये भी अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें या उसको भूल जाएं या कुछ और कर दें। तो एक्सनोर गेट के बारे में भी कुछ बातें हैं, क्या है कोई सिंबल और उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं गेट से रिलेटेड, जो कि हमें किसी भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि भाई अगर आपका ये टॉपिक भी कमजोर है, चाहे समय की कमी हो चाहे कुछ भी हो, कितनी भी समय की कमी हो, एक दिन रोटी मत खाओ, ये वीडियो देख लो, क्योंकि अगर ये नहीं देखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहुत आती है, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन पे जाते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा, के मैप यहां तक भी पढ़ लेते हैं, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल की मेन बातें भी देख लेते हैं, तो डिजिटल का एटलीस्ट आपका क्वेश्चन वर्स्ट सिचुएशन में भी नहीं छूटता है। तो अभी मैंने आपको बोला था नैंड और नॉर जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, मतलब कि आपको कोई भी दुनिया का गेट बनाना हो तो आप यूनिवर्सल गेट्स से बना सकते हैं। तो टेबल क्या है, हमने टोटल 7 गेट यहां पे पढ़े हैं, एंड और नॉट, नॉर, नैंड, एक्सोर, एक्सनोर। तो देखो टेबल ऐसे बनाओगे आप, नॉट, एंड, और, एक्सोर, एक्सनोर, और यहां पे लिखोगे ऊपर नैंड और नोर। क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले तो देखो दो अलग अलग चीजें हैं कि एक तरीके से हमें इसको रटना नहीं है,
रटना मतलब कि तुम्हें ऐसा लगे कि ये रटने वाली चीज है, वो नहीं मैं बोल रहा हूं। आप करके भी आप पेपर में देख सकते हैं, करने से भी हो जाएगा, पर उस करने का फायदा ही क्या है जो आपको पेपर में बेवजह का टाइम खराब कर दे। क्योंकि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप निकालने बैठ जाओगे तो बहुत कंफ्यूज कर देगा, दिमाग की दही कर देता है। तो इसलिए क्या है कि उसको सीधा देख लो ना। देखो कैसे, मैं तो तुम्हारी तरफ मुंह है, मैं देख भी नहीं रहा, मैं बोलता हूं टेबल कैसे बनाई है, नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर। कैसे याद रखो, गाने की तरह, पोएम की तरह, कैसे भी, नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर, नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर, सिंपल। और ऊपर हमने क्या लिखा है, नेंड नॉर नेंड नॉर नेंड नॉर। इसका मतलब क्या है, अब इसकी वैल्यूज फिल करते हैं। तो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब क्या है, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट नॉट गेट तो हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, 1। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट एंड गेट हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, 2। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट और गेट हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, 3। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट जोर गेट हाउ मेनी NAND gates are required, 4. If you want to construct XNOR gate, how many NAND gates are required, 5. देखो कैसे, NOR 1, इनको इंटरचेंज कर दो मतलब कि 3 2, इनको इंटरचेंज कर दो मतलब कि 5 4, खत्म। कैसे बनाई हमने टेबल, नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर, NAND नॉर 1 2 3 4 5, 1 2 3 इंटरचेंज, 4 5 इंटरचेंज। मतलब कि एंड गेट को बनाने के लिए कितने नोड चाहिए, 3। और गेट को बनाने के लिए कितने नोड चाहिए, 2। क्योंकि हमने अभी अभी देखा था दुनिया का कोई भी गेट बन जाता है नैंड और नोर को लेके, सिंपल। इतना बड़ा सर्किट बनाना तो नैंड नोर से बनाएंगे, वही तो बात हमने की है। जैसे कि आपको नॉट गेट बनाना है और हमें क्या करना है उसका एक तरीके से, कितने नैंड चाहिए, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं ये ऐसा बनाता हूं तो ये नैंड गेट है, और यहां से मान लीजिए मैं आउटपुट देता हूं। देखो नॉट गेट अगर बनाना है तो नॉट गेट की इनपुट एक जैसी होती है, एक ही इनपुट है। जैसे अगर ये ए है और ये ए है तो ये ए इंटू ए करता है, ठीक है। ये भी हम बूलियन अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ए इंटू ए करता है। तो इसकी इनपुट ए आती है और ए फिर बार होके ए बार निकलता है, तो इसकी आउटपुट एक तरीके से ए बार आ गई। और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। और हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वो नैंड गेट से, ठीक है। तो नैंड गेट से किया तो दोनों इनपुट सेम रखी, क्योंकि नॉट गेट की इनपुट एक ही होती है ना। तो इसलिए वो जस्ट वही है कि नोट के लिए कितने नैंड चाहिए थे, नोट बनाने के लिए एक ही नैंड चाहिए था, हमने यहां पे लिख दिया, सिंपल, ठीक है। तो टेबल आपको हमेशा याद रखनी है, हाउ मेनी डैश 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 गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट नैंड और नॉर गेट्स, सिंपल है, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। ये टेबल आपको याद रखनी है और मेरे को थम्स अप भी कर देना है कि सर हमें ये आ गया है, मुझे ये आ गया है, हमने ये सीख लिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस की बातें हम करते हैं, देखते हैं क्या 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो किसी पेपर में आए हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल तक और ये गेट्स तक, कौन यूनिवर्सल, कौन क्या, किसकी क्या आउटपुट, पेपर में सिंपल होता है। देखो सिंपल बोले तो क्या आता है, कई बार ऐसे आता है, इफ इनपुट्स आर 0 and 1 देन आउटपुट ऑफ नैंड गेट विल बी, सिंपल, एक पूछेगा, है ना। ऐसा नहीं है, पेपर में कभी भी नहीं आएगा ड्रॉ द टेबल ना, टेबल से उसको क्या मतलब है। तो 0 1 है तो आप देख लो, 0 1 को एंड करोगे तो 0 आएगा, और नैंड मतलब फॉलोड बाय नॉट होता है तो 1 हो जाएगा उल्टा, है ना, सिंपल है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भूलना नहीं है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और करते हैं, लॉजिक गेट से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं।